एक बार नाज जी आपकी राय चाहिए, क्या इनके पास जो एलिजिबल है, जो अपने रिकॉर्ड डेट जो 14 नवंबर थी उनके हिसाब, अगर उनके पास स्टॉक था तो क्या उन्हें अपना टेंडर करना चाहिए, इस बायबैक में हिस्सा लेना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल देखिए 1800 रुपए का बाय है और प्राइस के हिसाब से आई थिंक 20% प्रीमियम पे मिल रहा है। मेरे ख्याल से देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि एक्सेप्टेंस रेशियो कितना होगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस रेशियो अगर कम है तो मेरे ख्याल से शेयर्स टेंडर किए जाएंगे। बट अगर एक्सेप्टेंस रेशियो 50-55% आता है तो मेरे ख्याल से निवेशकों के लिए अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर इनके एक्सेप्ट हो जाएंगे। ओवरऑल जो टैक्सेशन का मसला है, आई थिंक जिसका सबसे कम टैक्स स्लैब है उसको ज्यादा फायदा होगा। अगर आप 30% के स्लैब में आते हो तो फिर ऑब्वियसली नेट रिटर्न्स आपके उतने थोड़े इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि आपका जो भी ये बेनिफिट आपको मिलेगा उसके रिटर्न्स के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स किए जाएंगे। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये मौका निवेशकों को छोड़ना नहीं चाहिए। एक्सेप्टेंस रेशियो कितना आएगा वो तो पता चलेगा ही, बट अराउंड 30% अगर एक्सेप्टेंस रेशियो आता है तो मेरे ख्याल से ज्यादा शेयर एक्सेप्ट होंगे, तो उस व्यू से ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। को ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए, अगर एलिजिबल है तो आप यहाँ टेंडर कर सकते हैं, ये सलाह देखते हैं। वो रेशियो तरह का काम करता है, लेकिन अगर आप टैक्स स्लैब कम है तो आपके लिए और भी फायदा है, टैक्स का बोझ आप पे कम होगा। जो है टैक्स स्लैब में है उन पर टैक्स का बोझ ज्यादा होगा। चलिए, इस बीच हमारा निनाद तमानेकर भी जुड़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्लोजिंग ट्रेड्स सबसे पहले उसी से शुरुआत कर लेता हूँ, आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं? थैंक यू मी ऑन दिस शो। सो हमें लगता है कि देखिए मार्केट जस्ट 50 पॉइंट्स अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई लेवल। इवेंचुअली हमें लगता है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आना चाहिए। एंड अगर हम लास्ट कुछ 6-7 दिन से देखें तो इट हैज बीन ब्रॉडली कंसोलिडेटिंग इन दैट रेंज ऑफ 27,200 टू 25,300। सो ये अगर ब्रेकआउट पैन आउट होता है तो हमें लगता है कि यहाँ एक 26,700-800 तक जा सकता है। सो दैट इज आवर व्यू ऑन द इंडेक्स। एंड स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे संवर्धना मदरसन अच्छा लगता है। करंटली इट इज ट्रेडिंग अराउंड इन द रेंज ऑफ 110 टू 112। तो इस रेंज में हमें बाइंग के लिए देखेंगे। टारगेट ऊपरी स्तर पे हम देखेंगे 119 का, और स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 106 का रखना है। अगर ये में हम देखें तो आपने करंटली एक फास्टर रिट्रेसमेंट दिया है, जहाँ पे 6 वीक का जो कंसोलिडेशन वो एक सिंगल वीक में निकाला है। सो दैट इज अ स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट जो हम दिख रही है। सो हमें लगता है कि यहाँ से 119 के लिए ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो शामिल यहाँ पे 119 के टारगेट के लिए खरीदे, 106 का स्टॉप यहाँ पर दी जा रही। तो दो कॉल यहाँ पर निनाद जी की तरफ से है। निनाद जी, दूसरी कॉल कौन सी थी? यस, दूसरा जो है ये हमें लगता है कि ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर में एक मूव करना चाहिए। सो करंटली केपीआर में वन जो हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है। स्ट्रक्चरली हम देखें तो पास 6-7 महीने से एक फॉलिंग ट्रेंड में यहाँ से करंटली एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया है। सो हमें लगता है कि यहाँ 1090-1100 के आसपास बाइंग के लिए देखना चाहिए। ऊपरी पे हम देखेंगे कि 1170 तक टारगेट हमारे आ सकते हैं, और स्टॉप जो रहेगा 1055 का हम रख सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन से निकल रहा है। केपीआर मिल भी और शामिल भी